आज मैं आप लोगों को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आइए आप लोग देखिए ये किन किन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने वनडे के एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और ये 10 प्रश्न 10 टाइप के हैं और ये 10 प्रश्न आप लोग को जो है कि का अंत में सॉल्व भी किया गया है। जो आप लोग यहाँ नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग को लास्ट में सॉल्व उसका मिलेगा। और जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 16 भागे 4 बराबर 74 और 21 भागे 7 बराबर 33 और 81 भागे 9 बराबर 99 तो 55 भागे 5 का मान क्या होगा। तो ये देखिए, ये गणित के सवाल नहीं है, ये रीजनिंग के सवाल है और इसको तर्क के आधार पर और एक जैसे रूल के अनुसार सभी प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 ही बार जाएगा। सब लोग कहेंगे कि हाँ 4 ही आना चाहिए। और 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 ही जाएगा, लेकिन 33 दिया है। 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, लेकिन 99 दिया है। और 55 में 5 का भाग देंगे तो 11 बार ही जाएगा। तो इस हिसाब से तो जो है कि ये आंसर तो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे ये 16 दिया गया है तो 16 को दोनों को अंकों को पहले जोड़ लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब भागे तो 4 कर देंगे तो 4 बार जाएगा तो बराबर 74 हो जाएगा। ये नियम देखिए इस आधार पर चलेगा। 21 को दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, भागे 7 कर देंगे तो बराबर, तो ये 3 तो आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा और फिर 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 33 हो गया। उसी तरह से ये हो गया था। अब 81 को कर लेंगे, 81 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब भागे 9 कर देंगे तो ये पहले जोड़े हैं उसको लिख लेंगे 9 और भागे में गया है 9 बार तो 99 हो गया। उसी तरह से 55 को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। भागे क्या कर देंगे 5 बराबर 11 हो जाएगा। तो यानी पहले 10 और 11 ये हो जाएगा, आपका विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऐसे सॉल्व करेंगे। जो आप लोग हर प्रश्न में एक ही रूल लगेगा तभी ये आपका सही उत्तर आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि इसका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी क्या आया है, विकल्प सी 1011 यानी 1011 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जी दिया है 0 0 1 4 27 16 125 36। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम पीछे से चलते हैं जहाँ से दिया है। तो ये 36 क्या है, 6 का वर्ग है। 36 जो है कि 6 का वर्ग है। ये 5 का क्यूब है और ये जो है कि 4 का वर्ग है और ये फिर 3 का क्यूब है और फिर 2 का ये वर्ग है और फिर ये 1 का क्यूब है और ये 0 का वर्ग है। तो इसी क्रम में बढ़ रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6, एक वर्ग एक घन, एक वर्ग एक घन। तो ये 6 का वर्ग है तो अगली संख्या 7 का क्यूब आएगा। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 49 और 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 343। इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा कौन सा, विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है, 343। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ये जो है कि आपका 3 खाने का जो है कि दिया है, 3 साइड से लाइन और 3 वर्ग दिए गए हैं और इसमें दिया गया 13 7 27 54 45 144 32 प्रश्नवाचक 32 68। अब इसको जो है कि इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, तो देखते हैं कि किसमें रूल जो है कि एक जैसा होगा, यानी सबसे नीचे बड़ी संख्या है उसके ऊपर जो है कि छोटी संख्या है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समय न लगे इसलिए आप लोगों को जो है कि थोड़ा सा जो है कि फास्ट नहीं करा रहे हैं, फास्ट कराएंगे। ये तुरंत देखने से पता चल जा रहा है कि इसका उत्तर क्या आएगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कैसे रूल लागू हो रहा है। तो देखिए
नीचे वाला और पहले दोनों को जोड़ेंगे 13 और 7 20 होगा और 20 7 27 है। यानी क्या हो जा रहा है, बीच वाली लाइन का इसका डबल कर देते हैं तो क्या कर देंगे, 7 और 27 में जो है कि ये 2 का गुणा कर देंगे 7 में, तो ये क्या हो जाएगा 14, और 27 में से 14 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ गया। उसी तरह से 144 में से 45 का दूना कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 90, 90 में से जो है कि 144 में से 90 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। उसी तरह से 68 में से 32 का दूना क्या कर देंगे, घटा देंगे 64, तो जो है कि 64 घटा देंगे कितने में से 68 माइनस 64 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी रूल का फॉलो किया गया है कि बीच वाली संख्या का डबल करके नीचे वाली संख्या से घटाया गया है तो ऊपर का आंसर आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 4 उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिलेशन पर है। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है। तो देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डी क्या है, ए का भाई है, ये भाई है, डी का भाई क्या है, ए है, ए डी का भाई है। और ये जो है कि डी ए का भाई है और डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, सी का। ये 1 मिनट, ये हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये ए क्या है, जो है कि डी का भाई है, ये डी बना दिए यहाँ पर। और डी को जो है कि ये क्या है, डी सी का पुत्र है, ये सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है। और सी डी जो है कि सी का पुत्र है, और बी क्या है, सी का पिता है, ये बी का है, सी का पिता है। तो पूछ रहा है कि ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध क्या है। अब ये देखिए कि ये दोनों भाई हैं, और ये जो है कि सी जो है, ये तो जो है कि या तो क्या होगा, या तो जो है कि लड़की होगी या लड़का होगा, ये मेल या फीमेल हो सकता है। और ये जो है कि क्योंकि इसमें कुछ इंगित किया नहीं है। और बी ए के बीच में क्या संबंध होगा, तो जब ये इसका जो है कि ये भाई है, ये इसका ये पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि दोनों में संबंध जो है कि ये सी का क्या है, पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है। तो ये जो है कि पुत्र है, तो ये जो है कि पता नहीं, कन्फर्म नहीं है कि क्या है, ये स्त्री है कि ये पुरुष है। तो इस आधार पर जो है कि इसका जैसे संबंध जो है कि अगर पुत्र होगा तो जो है कि पोता होगा, और जो है कि अगर पुत्री होगी तो नाती होगी। तो इस तरह से जो है कि इनके बीच में ये संबंध जो है कि आएगा, क्योंकि ये इसके पिता है और इसके पिता का इससे संबंध जो है कि नाती, पोता और नाती का संबंध होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो इसको देखिए, दिया है यदि प्लस का अर्थ है ऋण यानी माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस 5 प्लस 5 भागे 5 गुणे 5 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया है। अब पहले हम इसका क्या कर लेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे। तो माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा, ये पहले वाला प्लस हो जाएगा, और ये जो है कि माइनस हो जाएगा, और ये जो है गुणे हो जाएगा, और ये भाग हो जाएगा। तो अब आपका ये क्या बन जा रहा है, बनने के बाद ये आपका जो है कि क्या हो जा रहा है, 5 प्लस 5, अब प्लस है तो ये माइनस 5, भाग है तो गुणे हो गया 5, और गुणे है तो भाग हो गया। तो इसको 1/5 कर देंगे। और इसमें जो है कि हम कौन सा रूल लगा देंगे, बाडमास का, BODMAS, बाडमास का रूल लागू कर दें। तो ये 5 से ये 5 कट गया। अब जो है कि ये क्या फिर हो जाएगा, 5 प्लस 5 माइनस 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये 5 कट जाएगा।
तो क्या बच गया, 5 बच गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, क्या हो जाएगा, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को भी आप लोग सही ढंग से कर सकते हैं और इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग आप लोग ले सकते हैं, लेकिन यह आप लोग को याद होना चाहिए। ए नंबर 1 है, जेड नंबर 26 है और उसी तरह से B2 है, C3 है। तो ये नंबरिंग याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पर क्या है। तो इसमें कह रहा है कि 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12वां अक्षर एल होगा। एल होगा, एल 12वां अक्षर होगा। अब 12वां के दाईं ओर यानी एल के बाद MNOPQRSTU चलेगा, तो उसके 8वां अक्षर यानी 12 + 8 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ गया। 20 आ गया तो 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्योंकि टी से 20, टी से जो है कि इंग्लिश में टी याद रखिएगा कि टी से 20 होता है और टी 20 नंबर पर आता है। अगर तो या तो जो है कि आप ABCD लिख करके करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये आप लोग याद करके रखिएगा, लिखेंगे। और अगर ये पहले पूछता, बाईं ओर पूछता 8वां, तो 12 में से 8 चला जाता तो 4 हो जाता, तो डी आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प ए सही है, विकल्प ए टी सही है। इन प्रश्नों का सॉल्व आप लोगों को आगे मिलेगा, आप लोग लास्ट में सभी प्रश्नों का सॉल्व भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी आलू, ये भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में काफ़ी। सभी आलू टमाटर है और सभी टमाटर प्याज है। निष्कर्ष, सभी प्याज टमाटर है और सभी आलू प्याज है और 4 तरह के विकल्प दिया है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है कि सभी आलू क्या टमाटर है। तो इसको जो है कि हम सॉल्व करते हैं ये वेन डायग्राम के हिसाब से। तो ये जो है कि मान लीजिए कि ये आलू हो गया, इसको फिर से मिटा दें, ये आलू हो गया, ठीक है। पी से पोटैटो हो गया और उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद कह रहा है कि सभी टमाटर, सभी जो है कि आलू टमाटर है, तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है सभी टमाटर प्याज है। सभी टमाटर यानी ये वाला जो है कि क्या है, टमाटर है, तो ये सभी के सभी क्या है, प्याज है यानी ओनियन है। तो अब ये कह रहा है कि इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही निकल रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं। तो ये प्याज है, सभी प्याज क्या है, टमाटर होगा। टमाटर ये नहीं होगा क्योंकि इतना ही भाग टमाटर होगा, इतना भाग नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष 2 गलत हो गया, 1 गलत हो गया। अब 2 कह रहा है सभी आलू प्याज है। सभी आलू, ये आलू क्या है, प्याज है, तो ये प्याज के अंतर्गत है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी केवल 2 विकल्प, केवल 2 कथन सही है। यहाँ पर भी दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है। दिया है बाज, परभक्षी, पक्षी। बाज क्या होता है, ये भी जो है कि परभक्षी यानी जो ये भी जीव जंतुओं को खाता है, दूसरे जीवों पर रहता है। और परभक्षी जो दूसरे जो पर जो है कि जीवों पर उनका जीवन निर्भर करता है, उससे परभक्षी कहते हैं। अब पक्षी क्या होती है, पक्षी दोनों टाइप की होती है। पक्षी जो है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होती है। तो इस प्रश्न को क्या होगा, बाज भी क्या आएगा, परभक्षी होगा। वो भी जो है कि ऊपर आसमान में उड़ता रहता है और नीचे जो है कि कोई भी जो है कि उसके भोज्य पदार्थ दिखता है तो उसको वो पकड़ लेता है। तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा। लेकिन पक्षी में क्या होता है, कुछ पक्षी क्या होते हैं, सभी तो पक्षी हैं, बाज भी एक क्या है, एक पक्षी है। और परभक्षी जो है कि जो दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसको जो है कि क्या करेंगे, जो है कि वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो ये विकल्प ए आपका सही होगा, क्योंकि जो है कि ये बाज जो है, ये जो बीच में है, ये क्या है, ये जो है कि सभी में कॉमन है। पक्षी वर्ग में भी आता है, परभक्षी में भी आता है, तो ये दोनों में आता है। परभक्षी, पक्षी क्या है, पक्षी कुछ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आते हैं। तो ये बाज, परभक्षी, बाज और ये पक्षी, इस तरह का जो है कि ये बनेगा। तो विकल्प ए सही है।
अब अगला प्रश्न आता है, इस टाइप के भी प्रश्न बहुत आते हैं कि निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है। त्रिकोण यानी त्रिभुज से संबंधित है कि तीन आकृति से घिरे हुए कितनी आकृति है। तो इसको जो है काउंट करेंगे कि कितने, तो आप लोग भी काउंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी का ये उत्तर सही आएगा कि कितना त्रिभुज हैं। तो सबका नंबरिंग डाल दीजिए। तो नंबरिंग डाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्रिभुज हो गए। लेकिन एक त्रिभुज ये देखिए, ये बड़ा वाला जो कि 2 3 4 और 6, ये भी एक त्रिभुज बनेगा। तो ये 8 हो गए और एक ये 9 होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 होंगे। तो जो है कि सबका नंबरिंग डाल करके और एक ये बड़ा वाला जो है कि 2 3 4 6 को कर लेंगे, या तो इसको ही 5 कर लीजिए और इसको 6 कर लीजिए। तो 2 3 4 5 को मिला करके एक जो है कि त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर 9 होगा। इस तरह के भी प्रश्न आकृति वाले भी आते हैं परीक्षा में। आप लोगों को जो है कि कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, ऐसे पेपर में आते हैं तो जो है कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, कैलेंडर पर दिया गया है, कैलेंडर पर आधारित है। दिया है यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैलेंडर के यहाँ तो अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे जो है कि इसका उत्तर निकलेगा, लेकिन डिटेल में आप लोग को जो है कि आगे दिया जाएगा। एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो रहेगा जो आप लोग को रीजनिंग को सॉल्व कराएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, 31 दिसंबर 2015 को क्या था, 2015 को क्या आएगा, 31 दिसंबर 2015 को क्या है, थर्सडे है, थर्सडे है। तो फिर जो है कि 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा। तो 16 में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 16 में फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। तो टी में 2 जुड़ जाएगा, T+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्सडे से क्या आ जाएगा आपका जो है कि गुरुवार से सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। फिर जो है कि 31 दिसंबर 2017 को क्या आ जाएगा, +1 जुड़ जाएगा। तो इसमें एक और जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2018 को क्या आ जाएगा, 2018 को +1 हो जाएगा तो यानी मंडे हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2019 को क्या हो जाएगा, ये मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब पूछ रहा है 1 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जहाँ लीप वर्ष होगा वहाँ 2 प्लस कर दीजिए जो पिछला वर्ष है, और बाकी में 1 प्लस करते चले जाइए। तो यहाँ पर जो है कि क्या है, 31 दिसंबर 2019 को जो है कि क्या हो रहा है, ट्यूसडे हो रहा है। लेकिन ये 1 जुलाई को ही पूछ रहा है, 6 महीने पर ही पूछ रहा है। यानी पूरा जो है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 दिन जुलाई में। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर इसमें T+1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, W हो जाएगा। अब इसको जो है कि आप ऐसे भी करेंगे, और दूसरा आप लोगों को जो है कि इसमें सॉल्व मैं नीचे भी दिया हुआ हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट के 6 महीने का जो दिन है उसको काउंट करके हम कैसे निकालेंगे। तो इसको भी देखिए कि जो प्रश्न सॉल्व किए गए हैं उन प्रश्नों को भी आप लोग जो है कि देख लीजिए कि कैसे ये सॉल्व हुए हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए क्या किया गया है। पहला प्रश्न देखिए, 16/4 = 74, और ये जो है कि 16 और को में 1 और 6 है तो 1 और 6 को जोड़ दिया गया, 7 हो गया, /4 = 74। यानी 7 पहले आएगा, यानी जो दोनों संख्याओं का योग पहले लिखेंगे, फिर जो है कि उसमें जो भाग देंगे वो जो बार जाएगा वो लिख देंगे 74। उसी तरह से 21
का जो है कि दोनों संख्याओं का जो है कि इकाई दहाई का जोड़ेंगे तो 3 आ गया, और 21 में 7 से भाग देंगे तो 3। पहले ये 21 का जो है कि योग वाला संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद से जो है कि आपका जो है कि ये हम लिख डालेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है कि 55 का जो है कि योग कर लेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और फिर 55 में 5 से भाग करेंगे तो 10 11 यानी 1011 आ जाएगा। अगला है दी गई संख्या का अगली संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है आपका ए स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ए का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, 5 क्यूब, 6 स्क्वायर। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 7 का क्यूब आएगा, और ये जो है कि 343 आएगा। तो इधर से भी चलते तो भी आ जाता कि 6 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, फिर 1 का क्यूब है, फिर ये 0 का स्क्वायर है, और इस तरह से अगली संख्या 7 का आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है कि जो है कि ये रिश्ते वाला जो सवाल दिया था उसका ऐसे सॉल्व करेंगे। ए और डी का जो है कि क्या भाई है, और ये इसका जो है कि ये उसका पुत्र है। तो इसको जो है कि हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे दर्शा दिए हैं, और इस तरह से जो है कि पोता और नाती का रिलेशन आएगा। 5वें में जो प्लस माइनस का है तो यहाँ पर भी बारहमास का रूल लगा करके सबको पहले चेंज कर दिया गया। तो ये आपका बन गया नीचे वाला 5 + 5 - 5 × 5 / 5 बारहमास रूल के अनुसार, और सबको सॉल्व कर लिए, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका उत्तर आ गया 5। अगला सवाल जो है जो दिया था ABCD वाला, तो ABCD ये लिख लीजिए, और जो है कि इसको पूरा का नंबर डाल दीजिए, और जो ये कह रहा है उसके हिसाब से तो ये L 12वें नंबर पर है, और आपका जो है कि यहाँ से 8वें नंबर पर यानी 20वें नंबर की बात कर रहा है। तो ये देखिए 20वां नंबर पर T आया है, तो T को जो है कि आप कर दीजिए। तो ये 20वां T से 20, ये हमेशा याद रखिएगा, एक तो कम से कम आपको हमेशा याद रहेगा T किस नंबर पर है, तो T से 20 होता है। बाकी आप सभी को कोई न कोई कोड भाषा आपको बताएंगे आगे की वीडियो में, जिससे कि आपको सभी के सभी जो है कि याद रहेंगे कि कौन से जो नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो इस तरह से जो है कि आपका अगर यही लेफ़्ट साइड में पूछता कि 12वें से जो है कि 8 लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा, तो 12 में से 8 गया, 4 बचता, तो 4 डी पर आ जाता। अगला प्रश्न है जो ये दिया गया था आलू, टमाटर और प्याज, तो इसका जो है कि डायग्राम ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है कि सबसे अंदर आलू यानी सभी आलू क्या हैं, टमाटर हैं, और सभी टमाटर प्याज हैं। तो इस आधार पर जो है कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष आप लोग को निकल जाएगा। अगला प्रश्न है बाज, पक्षी और परभक्षी, तो इसको निकालेंगे इस तरह से। और लास्ट में 10वां सवाल जो आपका दिया था 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, और 2016 आपका क्या गया था, 2016 31 दिसंबर 2016 यानी 1 साल की बात करते हैं, तो यानी 2 जोड़ देंगे क्योंकि फरवरी इस साल 29 दिन की हो जाती है, तो 2 दिन बढ़ जाता है। और जो है कि फिर 31 दिसंबर 17 को 1 दिन बढ़ जाएगा था, जैसे 365 दिन होता है साल में, और जिस साल लीप वर्ष होता है तो 366 दिन हो जाता है। तो अब 52 सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह के बाद जो है कि 52 सप्ताह में वो दिन आएगा, तो भाग करेंगे तो 364 आएगा, तो प्लस 1 दिन, इसी का एक दिन प्लस बढ़ता जा रहा है, और जिस साल लीप वर्ष आएगा उस दिन 2 दिन बढ़ जाता है। तो इसको जो है कि आप ऐसे ही करेंगे, तो करते करते जो है कि 16 में +2 हो जाएगा, 31 दिसंबर 17 में +1 तो यानी गुरुवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसमें जो है कि 1 जुलाई को क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा क्योंकि 6 महीने का ही दिया है, तो ये जो है कि प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उसके निकालने के लिए क्या करना है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन हो गया 2020 में, और मार्च में 31 दिन, फिर अप्रैल में 30 दिन, और मई में 31 दिन, फिर जून में 7 दिन, और जुलाई में 1 दिन, और सब में 7 से भाग दे दीजिए क्योंकि 7 के बाद जितना शेष बचेगा उन सबको जोड़ दीजिए। तो 31 में 7 से भाग करेंगे 3 आएगा, 29 में 1 आएगा, 31 में फिर 3 आएगा, 30 में 2 आएगा,
और इस तरह से जो है कि टोटल आ गया दिन आपका 15, और 15 में 7 से भाग देंगे तो एक दिन आएगा। तो यही जो है कि 1 जुलाई 2020 को जो है कि क्या करेंगे, मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बुधवार। इस तरह से आप लोगों को ऐसी ही जो है कि रीजनिंग और मैथ ट्रिक वाले और जो है कि जीएस की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, जो आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगी। आप लोग इससे कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आप लोग को एक दो क्वेश्चन अभी मैथ का जो है कि ट्रिक वाला डालेंगे, जो आप देख करके उसे सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी जो है कि आप लोग को जो है कि दिमाग में जो है कि जल्दी समझ में आएगा नहीं कि कैसे सॉल्व करें या छोड़ दें। तो परीक्षा में उसको आप बहुत लोग छोड़ भी देंगे, लेकिन उसको बहुत ही कम समय में और सही ढंग से किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की वीडियो रीजनिंग की समाप्त हुई। तो बीच बीच में रीजनिंग, मैथ और जीएस का आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग इससे जो है कि पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।